इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। पश्चिम बंगाल से सांसद काकोली घोष दस्तीदार का दावा, 20 टीएमसी सांसदों का एनडीए सरकार को समर्थन देने का फैसला। एनडीए में शामिल होने के लिए स्पीकर को लेटर लिख दिया है। काकोली घोष दस्तीदार ने कहा कि सांसदों के साइन वाला लेटर भी लोकसभा स्पीकर को हमने भेजा। अलग संसदीय ब्लॉक के रूप में अलग बैठक की व्यवस्था की मांग काकोली की तरफ से की गई। ममता बनर्जी की तरफ से दिए गए बयान पर पलटवार करती हुई काकोली नजर आई। ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी में बगावत अब लोकसभा तक पहुंच गई है। काकोली घोष की अगुवाई में तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर एनडीए में शामिल होने की इच्छा जताई है। काकोली घोष ने स्पीकर ओम बिरला से बागी सांसदों को सदन में अलग बैठाने की मांग की है। इतना ही नहीं, काकोली ने ममता बनर्जी पर करारा प्रहार करते हुए सख्त तेवर में कहा कि उनका सिर कट जाएगा लेकिन झुकने वाले नहीं हैं। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक उथल पुथल का दौर लगातार जारी है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब तृणमूल कांग्रेस टूटती हुई नजर आ रही है। पहले टीएमसी के कई विधायकों ने अलग गुट बनाया। पार्टी में अब ये टूट संसदीय दल तक पहुंच चुकी है। तृणमूल कांग्रेस इस समय विरोध और विद्रोह के दौर से गुजर रही है। विधायकों के टूट के बाद अब 20 लोकसभा के सांसद टीएमसी से किनारा करने की तैयारी में हैं। सोमवार शाम को सांसद शताब्दी रॉय के घर टीएमसी के बागी सांसदों की मीटिंग हुई। इस बैठक में खुद बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी शामिल हुए। टीएमसी बागी सांसदों के तेवर से लग रहा है कि बंगाल में ऑपरेशन लोटस तय है। सोमवार को भूपेंद्र यादव के घर भी टीएमसी के बागी सांसदों की एक बैठक हुई। दोपहर को हुई इस मीटिंग में 14 सांसद शामिल हुए। लोकसभा में तृणमूल के 28 सांसद हैं। करीब 20 से ज्यादा सांसदों ने पार्टी के खिलाफ विरोध जताते हुए नया गुट बनाएंगे और फिर बीजेपी में विलय कर जाएंगे। तो टीएमसी बिखरती नजर आ रही है। 50 से ज्यादा विधायक पहले ही अलग गुट बनाने की कवायद में हैं। अब करीब 20 सांसदों ने भी बगावत का बिगुल बजा दिया। जो भूपेंद्र यादव से मिलने उनके आवास जा पहुंचे, जहां खुद सीएम शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे, लेकिन बैठक में क्या हुआ इस पर उन्होंने चुप्पी साध ली। लेकिन जल्दी खुलासा हो गया। इन सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर संसद में अलग व्यवस्था देने की मांग भी कर डाली है। मतलब ये सांसद सुखेंदु शेखर राय के नक्शे कदम पर चलने को पूरी तरह तैयार है, जिन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। विधायकों में तो ऋतव्रत और संदीपन साहा टूट के सूत्रधार बने थे, लेकिन अरुण चक्रवर्ती, पार्थ भौमिक, शताब्दी राय, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे 20 बागी सांसदों में कौन दीदी के लिए हमजा मजारी बना है, इसका खुलासा भी नहीं हुआ है। सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की है। बड़ी जानकारी मिल रही है। ग्रामोद्योग विभाग की समीक्षा बैठक योगी आदित्यनाथ ने की है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर जोर दिया गया। जरूरत के मुताबिक उद्योग तैयार हो। सीएम ने निर्देश दिया, उद्योगों के बीच बेहतर समन्वय भी होना चाहिए। प्रशिक्षण संस्थानों में भी उद्योगों के साथ समन्वय बनाया जाए। पारदर्शिता और तकनीक को बढ़ावा मिले, ये कोशिश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया। और अब देखते हैं राज्यों से जुड़ी इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। राजस्थान में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और स्कूल में गर्मी की छुट्टी बढ़ा दी गई। गर्मी की छुट्टी अब 35 की जगह 43 दिन की होगी। पहले स्कूल में 20 जून तक छुट्टी दी गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 28 जून तक कर दी गई है। उज्जैन के मंदिरों में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा जांच की। कई मंदिरों में जांच पड़ताल में बड़े मंदिरों के बाद टावर चौक, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर जवानों ने चेकिंग अभियान चलाया। लावारिस वस्तु और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी गई। बेगूसराय के सदर हॉस्पिटल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि आग के कारण किसी तरीके का नुकसान नहीं हुआ और समय रहते मरीजों को बाहर निकाल लिया गया। सुरक्षा कर्मियों ने अस्पताल प्रशासन समय रहते हुए आग पर काबू पा लिया। ग्रेटर नोएडा में खाना खाने के बाद एक ही परिवार के 3 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान 2 की मौत हो गई। एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस जांच कर रही है। एमपी की सिवनी में गौ तस्करों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है और मवेशियों से भरे हुए एक ट्रक को पुलिस ने जब्त किया। ट्रक से 30 मवेशियों को छुड़ाया गया। वहीं पशु तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए।